साइबर अलर्ट के प्रायोजक हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें। इस बार आपको बताएंगे कि क्या आपके घरों के गैजेट्स के माध्यम से भी हो सकते हैं साइबर अपराध या आपकी साइबर जासूसी। आजकल डिवाइसेस स्मार्ट हो रहे हैं, तो हमें एज ए यूजर भी स्मार्ट होना है। IoT इनेबल्ड जो CCTV कैमरास और जो एप्स एंड डिवाइसेस होते हैं, अगर हम उसका सिक्योरिटी अगर प्रॉपर नहीं रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे घर पे आ जा सकती है। हम जो भी वेबसाइट जब भी कभी सर्च कर रहे हैं, वहाँ पे देखें कि वो वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं। फेक वेबसाइट्स को पहचान के उनको रिपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। फाइल्स आते हैं लोगों के पास जिसको आपको देख के खोलने का मन करेगा। आपको वेरीफाई करना चाहिए क्लिक करने से पहले। नमस्कार, मैं हूं आपकी साइबर दोस्त ममता चोपड़ा और हाजिर हूं साइबर सुरक्षा के वीकली डोज के साथ। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट। आज कार्यक्रम में आपको बताऊंगी ऐसे साइबर खतरों के बारे में जो आपके इतने करीब हैं लेकिन आपका कभी ध्यान ही नहीं गया। क्या आपका टीवी कर रहा है आपकी जासूसी? कैसे LED बल्ब के माध्यम से हो रहे हैं साइबर फ्रॉड्स? और बुजुर्गों को निशाना बनाने के लिए क्या नया पैंतरा आजमा रहे हैं ये ठग? तो ध्यान से देखिए ये एपिसोड, क्योंकि नए फ्रॉड्स को लेकर आपको दूंगी इंपॉर्टेंट साइबर टिप्स भी जो आपको बचाएंगे साइबर खतरों से। हमारे घरों में एक गैजेट जो हर घर में है वो है टीवी, टेलीविजन। और अब तो टीवी भी स्मार्ट हो गए हैं। अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है तो ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि क्या आपका स्मार्ट टीवी आपकी जासूसी कर रहा है? इसका सरल जवाब है हाँ। जब आप टीवी देखते हैं, आपका टीवी भी आपको देख रहा होता है और ये दो तरीकों से हो रहा है। पहला, ऑटोमेटिक कंटेंट रिकॉग्निशन फीचर, जो स्मार्ट टीवीज की वो टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप टीवी पर जो भी देख रहे हैं, कर रहे हैं, उसे आपका टीवी ट्रैक करता है। हर बार जब आप कोई शो देखते हैं, मूवी डाउनलोड करते हैं या फिर गेमिंग करते हैं, आपका स्मार्ट टीवी आपकी पसंद, देखने का समय, इस्तेमाल किए गए ऐप्स जैसी तमाम जानकारी एकत्रित करता है, प्रोसेस करता है और टीवी कंपनी के सर्वर्स को भेज देता है। बाद में यही डेटा एडवर्टाइजर्स को बेचा जाता है ताकि आपको उन्हीं चीजों के विज्ञापन दिखाए जाएं जिनमें आपकी रुचि है। यहां स्मार्ट टिप देखिए। टीवी के प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर आप डेटा कलेक्शन, व्यूइंग डेटा या फिर एडवर्टाइजिंग पर्सनलाइजेशन जैसे विकल्पों को ऑफ कर दें। इससे आपका निजी जानकारी का इस्तेमाल होने से बच जाएगा। मतलब देखिए समझदारी से, ना कि निगरानी में। आपका स्मार्ट टीवी फिल्में, शो देखने का बेहतरीन जरिया है, लेकिन ये आपके घर की सुरक्षा के लिए एक गेटवे भी बन सकता है। हैकर्स आपके टीवी की कमजोरियों का फायदा उठाकर आपके नेटवर्क तक पहुंच सकते हैं और आपकी जासूसी भी कर सकते हैं। कैसे? आपके स्मार्ट टीवी में कैमरा और बिल्ट इन माइक्रोफोन हो सकता है। हालांकि ये अलग अलग मॉडल्स पर भी डिपेंड करता है कि आपके टीवी में माइक्रोफोन और कैमरा है कि नहीं। लेकिन अगर आपको हर बार बहुत पर्सनलाइज्ड एड्स नजर आ रही हो तो मतलब आपका टीवी आपकी बातें सुन रहा हो सकता है। Especially in smart TVs with voice assistant support, video calling या फिर facial recognition features. इस केस में आप voice assistant services या ये फीचर डिसेबल कर सकते हैं। दरअसल जो भी डिवाइस आपके नेटवर्क से कनेक्ट होती है, हैक हो सकती है और आपकी जासूसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अपराधी आपके राउटर का पासवर्ड जानकर या एप्स और कमजोर नेटवर्क सेटअप का फायदा उठाकर भी आपके टीवी तक पहुंच सकते हैं। और फिर अपराधी आपके स्ट्रीमिंग अकाउंट की जानकारी, माइक्रोफोन, कैमरा, अकाउंट डेटा और भी बहुत कुछ एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह से वो आपसे साइबर ठगी भी कर सकते हैं। कैमरा सर्विलांस भी किया जाता है क्योंकि हैकर्स टीवी के कैमरे का इस्तेमाल करके आपकी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं, भले ही आपको लगे कि कैमरा बंद है। इसी तरह टीवी का माइक्रोफोन आपकी बातचीत सुन सकता है और निजी जानकारी लीक होने का खतरा बढ़ सकता है। जाहिर है आपने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो सबसे पहले चेक करें कि आपके टीवी में कैमरा है या नहीं और इसके लिए यूजर मैनुअल देखें।
आपके टीवी के साथ जो यूजर मैनुअल आता है या गाइड बुक, इसमें सभी फीचर्स का जिक्र होता है। टीवी के फ्रेम को भी आप ध्यान से देखें, स्क्रीन के ऊपर या बीच में किसी छोटे लेंस जैसा हिस्सा दिखे तो कैमरा हो सकता है। सेटिंग्स में भी आप जांच सकते हैं, मतलब टीवी की सेटिंग्स में जाए, वहां प्रिवेसी में, परमिशंस में, डिवाइस प्रेफरेंसेस में जाकर देख लें कि वहां कैमरा या माइक एक्सेस का कोई ऑप्शन तो नहीं दिया। वैसे आप टॉर्च टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसा अमूमन हम कैमरास कहीं होटल रूम्स में चेक करने के लिए भी करते हैं कि अंधेरे में टॉर्च जलाकर टीवी के फ्रेम पर फोकस करें। अगर कोई लेंस चमक रहा है तो कैमरा हो सकता है। अब आप अपने घर में जाएंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये बातें आएंगी कि कितने सारे डिवाइसेस जो हैं वो IoT इनेबल्ड हैं और वो सारे डिवाइसेस वाईफाई से कनेक्टेड है। और वाईफाई का अगर एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत पासवर्ड आप नहीं कर रहे हैं तो फिर वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कहीं ना कहीं आप अपने सिक्योरिटी के ब्रीच हो रही है। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर आपको आपके टीवी में माइक्रोफोन या कैमरा मिल रहा है या आपको पता है कि उसमें है, तो ऐसे में आपको क्या कदम उठाने चाहिए? बहुत सिंपल है, आप अपने टीवी में कैमरा और माइक्रोफोन को बंद करें। इसका ऑप्शन हर स्मार्ट टीवी में दिया होता है। टीवी की सेटिंग्स के प्रिवेसी में कैमरा एंड माइक्रोफोन ऑफ करने के ऑप्शन पर जाकर आप इन्हें बंद कर सकते हैं। बहुत बार यह भी कहा जाता है कि आप इसको बंद कर दें, उसके बाद भी कैमरा देख रहा है या नहीं, ये कैसे श्योर करें? तो इसका बहुत सिंपल मैनुअल तरीका है कि आप कैमरे को ढक सकते हैं। कैमरा बंद करने के बावजूद हैकर्स उसे रिमोटली भी चालू कर सकते हैं और इसलिए भी आप ये ऑप्शन ले सकते हैं, मतलब कैमरे के लेंस पर टेप लगाकर आप उसे ढककर भी रख सकते हैं। वैसे आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, अपने अन्य इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरह ही आपको अपने टीवी के लिए भी ध्यान रखना है। तमाम ऑनलाइन डिवाइसेस या गैजेट्स की तरह जब स्मार्ट टीवी खरीदें तो उसे कंपनी या ब्रांड की वेबसाइट पर रजिस्टर तो जरूर करें। सॉफ्टवेयर भी हमेशा लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ अपडेटेड रखें। नेटवर्क सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे गैजेट्स के लिए हम अमूमन वाईफाई का यूज करते ही हैं, तो फिर वाईफाई के लिए मजबूत पासवर्ड रखना बहुत जरूरी है और समय समय पर अपने इस पासवर्ड को आप बदलते भी रहें। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े खतरे से बचा सकती है। आजकल डिवाइसेस स्मार्ट हो रहे हैं तो हमें एज ए यूज़र भी स्मार्ट होना है। जो हमारा ऐप से इनेबल्ड जितने भी डिवाइसेस होते हैं उस ऐप को अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऐप अपडेटेड नहीं है तो कहीं ना कहीं उसमें ब्रीच होने के चांसेस ज़्यादा हैं। स्मार्ट टीवी है, वाईफाई से कनेक्ट होगा तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना बहुत ज़रूरी है, या अगर कोई पिन वगैरह की सुविधा है तो उससे भी हम यूज़ करेंगे, जिससे आगे चल के कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। IoT इनेबल्ड जो CCTV कैमरास और जो ऐप्स एंड डिवाइसेस होते हैं, अगर हम उसका सिक्योरिटी अगर प्रॉपर नहीं रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे घर पे आ जा सकती है। और अब बात एक नए स्कैम की, और ये है LED स्कैम। हैरान हो गए क्या? अब जासूसी सिर्फ दीवारों या पेन में ही कैमरे लगाकर नहीं होती, बल्कि LED बल्ब्स में भी लगाए जा सकते हैं स्पाई कैमरास। ये स्कैमर आपकी जिंदगी में इस कदर घुस चुके हैं कि आपकी कमजोरियों को ही निशाना बना रहे हैं। जरा सोचिए, अगर आप अच्छी कंपनी का 15-20 वॉट का LED बल्ब खरीदते हैं तो 250-350 के करीब रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन वही अगर कोई आपको कोई कहानी बनाकर, बहाना सुनाकर, लालच देकर आपको 40-50 रुपए में ही LED बल्ब दे दे तो एक सेकंड के लिए तो आपका दिमाग खटकेगा, लेकिन अच्छी डील समझकर आप इसे ले ही लेंगे, है ना? बस इसी मानसिकता का फायदा उठाकर ये कर रहे हैं स्कैम, क्योंकि इन सस्ते LED बल्ब्स में ये लगा देते हैं स्पाई कैमरा जो रिमोट कंट्रोल्ड होता है। ये माइक्रो कैमरे दिखने में तो सामान्य बल्ब जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके अंदर लगे छोटे लेंस से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और फुटेज सीधे मोबाइल या क्लाउड पर भेज सकते हैं। कुछ कैमरे मोशन डिटेक्शन से चलते हैं, यानी हरकत दिखते ही रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। पहचान करने के लिए कमरे की लाइट बंद करके टॉर्च की रोशनी बल्ब पर डालें। कैमरे का लेंस हल्की चमक दे, समझ जाएं कैमरा लगा है। वैसे हिडन कैमरा डिटेक्टर जैसे ऐप्स से भी आप जांच कर सकते हैं। यह आपको बता दें कि बिना अनुमति किसी की भी रिकॉर्डिंग करना गोपनीयता का, निजता का उल्लंघन और कानूनी अपराध है। कार्यक्रम में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आप देखते रहें साइबर अलर्ट।
10,000 के फ्री वाउचर्स के लिए क्लिक कर। फंस गए मैडम, फंस गए। तुम कौन? फ्री कूपन देने वाला स्कैमर। यहाँ आपने अपने सुंदर हाथों से लिंक पर टैप किया और वहाँ मैंने आपका पूरा मोबाइल हैक किया। हैक? पासवर्ड हैक, फोटोज मॉफ, ओटीपी चोरी, AI यूज करके वो वाली साइट्स पे अपलोडिंग। ये सब? ओह, किसी और ने पॉपअप दबा दिया, मैं चला। मैडम जी, स्कैमर बता के नहीं आता, पर अननोन लिंक पे क्लिक करने से आपको साइबर बुलिंग और सेक्सटॉर्शन का शिकार बना जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो इस तरह के फ्रॉड पर ध्यान दें। साइबर स्कैमर्स वैसे तो सभी के साथ ठगी करते हैं, लेकिन ऐसा अक्सर देखा जाता है कि बुजुर्ग उनके आसान शिकार होते हैं। और अब बुजुर्गों को फंसाने के लिए स्कैमर्स ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है और ये तरीका है इमोशनल एड्स, भावनात्मक विज्ञापनों का। मैं आपको इस कार्यक्रम में सोशल मीडिया विज्ञापनों के पीछे के सच से भी बहुत विस्तार से रूबरू करवा चुकी हूं कि कैसे ये साइबर अपराधी एडवर्टाइजर के भेष में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पैसे देकर देश भर में करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे हैं। कोई तो फंसेगा। और बुजुर्ग लोग जो बच्चों से दूर अकेले रहते हैं, उन्हें ये टारगेट करते हैं। एड्स दी जाती हैं कि क्या आप अकेले हैं, आपको भाई बहन चाहिए या दोस्त, डायल करें ये नंबर। और जैसे ही बुजुर्ग नंबर डायल करते हैं, खेल शुरू हो जाता है। आपसे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ बात की जाती है। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता है, आपका विश्वास जीतते हैं ये, और उसके बाद कोई इमोशनल कहानी सुनाकर, पैसों की जरूरत बताकर पैसे ऐंठने की कवायद शुरू हो जाती है। प्यार से नहीं तो धमकी से खाता खाली कर देते हैं ये ठग। ऐसे ही एक मामले में एक बुजुर्ग महिला ने बनाया एक ऑनलाइन भाई। हाय, मैं रोहित हूं। नमस्ते बहन, कितने दिनों बाद कोई ऐसा मिला जिससे अपनापन लगा। दीदी, मैं आपसे मिलने इंडिया आ रहा हूँ। 10 तारीख को पहुँचूंगा आपके घर। सच? मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं इंतजार करूंगी। अरे भैया, इंडिया पहुंच गए? हाँ दीदी, एयरपोर्ट पर हूँ, पर एक प्रॉब्लम है। मैं इतना सारा सामान लेकर आया हूँ कि कस्टम ने रोक लिया है। अरे, इतना सामान क्यों लाए? आपके लिए दीदी। अब यहाँ टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन रुपए में। मेरे पास तो सिर्फ डॉलर हैं। आप पे कर दें तो मैं आकर दे दूँ। ठीक है, पर कितना पे करना है? बस 2 लाख रुपए। नहीं दिए तो ये लाखों का सामान जब्त हो जाएगा। प्लीज दीदी, बस कुछ घंटों की बात है। मैं आकर आपको दे ही दूंगा, अगर आपको मुझ पर विश्वास हो तो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं भेजती हूँ। भैया, मैंने भेज दिए हैं 2 लाख। अरे दीदी, ये तो 2 लाख की घूस मांग रहे हैं, क्या करूं? कोई बात नहीं, मैं भेज देती हूँ, आप आके दे देना। बिल्कुल मेरी प्यारी दीदी। पैसे मिल गए हैं दीदी, मैं यहाँ से फ्री होते ही कॉल करता हूँ। अरे, बहुत देर हो गई, भैया का फोन नहीं आया।
The number you are calling is currently switched off. जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो वर्तमान में बंद है। हे भगवान, ये तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया। इसी तरह एक बुजुर्ग को 7 लड़कियों ने ठग लिया। हर लड़की ने इमोशनल कहानी बताकर उनसे पैसा ऐंठ लिया और ये नाटक कई महीनों तक चलता रहा और इस बुजुर्ग को करोड़ों रुपयों से हाथ धोना पड़ा। आपको इन फ्रॉड्स के बारे में बताकर हम सतर्क कर रहे हैं क्योंकि इनसे बचने का यही तरीका है कि आपको इस तरह के फ्रॉड्स की जानकारी हो ताकि आप इस तरह के साइबर अपराधियों का शिकार ना बने। वेडिंग सीजन शुरू हो गया है तो साइबर ठग फिर से एक्टिव हो गए हैं फेक वेडिंग कार्ड्स के साथ, जिसके बारे में हमने आपको 1 साल पहले साइबर अलर्ट कार्यक्रम में बताया था जब साइबर अपराधियों ने इस तरह के पैंतरे को आजमाना शुरू ही किया था। शादी के कार्ड के जरिए ठगी की कोशिश, क्योंकि आजकल तो डिजिटल निमंत्रण का ही जमाना है तो आपको ई कार्ड आता है व्हाट्सएप पर, शादी का निमंत्रण। अरे खोलिए नहीं, खोलने से पहले 2 बातों पर गौर जरूर कर लें। क्या ये आपके जानकार की ओर से आया है? यदि हाँ तो दूसरी बात पर गौर करें, क्या ये जेपीजी फाइल है या पीडीएफ फाइल है? तो ठीक है, आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर इस फाइल के लिंक के एंड पर लिखा है .apk, मतलब ये एपीके फाइल है जिसको लेकर आपको मैं सावधान करती रहती हूँ, यानी ये मैलवेयर वाली फाइल है। इसे क्लिक किया तो आपका फोन हैक हो सकता है, रिमोट एक्सेस ऐप अपने आप आपके फोन पर इंस्टॉल हो सकता है। आपका डेटा, आपकी बैंक डिटेल्स, आपके ओटीपी, ये सब ठग आसानी से हासिल कर लेते हैं और फिर आपका खाता खाली हो जाता है। अरे सुनती हो, सौम्या की शादी का इनविटेशन कार्ड राम भैया ने भेजा है। अरे आजकल जमाना कितना एडवांस हो गया है, शादी के कार्ड भी ऑनलाइन आने लग गए हैं। चलो कार्ड खोलकर देखते हैं शादी के फंक्शन के क्या डेट्स हैं। ऑफिस में छुट्टी भी तो अप्लाई करनी पड़ेगी। अरे क्या हो गया? मेरे अकाउंट से पैसे अपने आप कट रहे हैं। हे भगवान। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी जानकार से ही सही ऐसा ही ई कार्ड इनवाइट मिले तो भी सावधान रहें। अगर ये एपीके फाइल है यानी एंड्रॉइड पैकेज किट तो खोलिए मत। क्यों? इन खबरों पर नजर डालिए। यूपी के बिजनौर में ठगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर ही शादी का कार्ड भेजकर 100 से अधिक लोगों के फोन हैक कर लिए। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक महिला मंडल के व्हाट्सएप ग्रुप में शादी का इनविटेशन कार्ड भेजा गया। जानकार की ओर से ही तो है, ये सोचकर ग्रुप मेंबर्स ने जब इसे खोल लिया तो फिर उनके फोन का कंट्रोल उनके हाथ से निकल गया। फोन खुद ब खुद मैसेज भेजने लगा क्योंकि उनके फोन में अपने आप एक ऐप इंस्टॉल हो गया था। शादी के सीजन में ऐसी घटनाओं के बढ़ने की आशंका अधिक होती है और इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, अपने फोन में अनजान सोर्स से कोई ऐप इंस्टॉल करने की परमिशन को आप बंद कर दें। इसके लिए आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स खोलें और सर्च बार में अननोन लिखें। अब इंस्टॉल अननोन ऐप्स का ऑप्शन आपके सामने आएगा, इस पर टैप करें। वहां दिख रहे सभी ऐप्स के सामने नॉट अलाउड सिलेक्ट कर लें। इस सेटिंग के बाद आपका फोन प्ले स्टोर के अलावा किसी दूसरी जगह से ऐप इंस्टॉल नहीं करेगा और अगर इंस्टॉल करने का ऑप्शन आता है तो वो आपको वार्न करेगा कि आप इस ऐप को इंस्टॉल ना करें। व्हाट्सएप पर भी आपको ऑटो डाउनलोड ऑफ ही रखना चाहिए। बहुत सिंपल है, इसके लिए आप सेटिंग्स में जाएं, स्टोरेज एंड डेटा पर जाएं, वहां मीडिया ऑटो डाउनलोड ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शंस नजर आएंगे, मोबाइल यूज करते हुए, वाईफाई यूज करते हुए या फिर रोमिंग पर। आप तीनों ऑप्शंस को ऑफ रखें। इस तरह कोई भी फाइल आपके व्हाट्सएप पर अपने आप डाउनलोड नहीं होगी, लेकिन इससे कोई फोटोग्राफ भी डाउनलोड नहीं होगी या नहीं खुलेगी। ऐसे में अगर आपको कोई फोटो सेव करनी होगी तो आपको स्पेशली उस फोटोग्राफ पर जाकर उसको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अपने फोन में आपको हमेशा लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स इंस्टॉल करते रहना चाहिए क्योंकि आपका फोन आपको बोलता है सेफ्टी फीचर्स या अपडेट्स इंस्टॉल करें। बेहतर होगा कि आप अपने रूटीन पेमेंट्स के लिए एक अलग ऐप या फिर अलग फोन का इस्तेमाल कर लें। और आपको याद है ना कि मैंने आपको सावधान किया था कि ये ठग
व्हाट्सएप, ईमेल या मैसेज के जरिए लिंक ही नहीं, एपीके फाइल ही नहीं, किसी फोटो में भी मैलवेयर डालकर आपको फंसा सकते हैं। अगर आपके फोन में सुरक्षा सेटिंग्स ऑफ हैं तो फिर क्लिक करते ही आपका फोन हैक हो सकता है। तो किसी भी अनजान नंबर से आए किसी लिंक या फाइल या फोटो को भी ना खोलें। अगर किसी अनजान व्यक्ति से शादी का कार्ड या फिर कोई ऑफर वाला मैसेज आता है तो भला आप क्यों देखना चाहते हैं उसे? तुरंत डिलीट कर डालें। वित्तीय लेन देन के लिए एक अलग ऐप या फिर फोन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, इस तरह की घटनाओं के बारे में अपने परिवार, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी सतर्क रहें। लोगों के पास फाइल्स आते हैं, व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। फाइल के नाम ऐसे रखेंगे जैसे आपको खोलने का क्यूरियोसिटी होगा कि ये खोल के देखते हैं कि क्या है। एंड जब वो क्लिक करते हैं उस पर और बैकग्राउंड में कुछ और ही इंस्टॉल हो जाता है जो मलिशियस होता है। एंड फिर जो विक्टिम होते हैं उनके डिवाइस हैक हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। व्हाट्सएप में आपको अगर वेडिंग के नाम से आ रहा है फाइल, तो वो हो सकता है इमेज आना चाहिए आपको, लेकिन आपको अगर .apk करके फाइल के आगे लिखा हुआ है तो वो आपको नहीं खोलना चाहिए। आपके नोन पर्सन से ही आ सकता है ऐसे मैलिशियस फाइल, तो इसलिए उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई आपको भेज रहा है कुछ अननोन फाइल्स तो आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपने ही भेजा क्या। आपको वेरीफाई करना चाहिए बेसिकली क्लिक करने से पहले। साइबर ठग अब सिर्फ कॉल या ओटीपी तक सीमित नहीं है, वे अब सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो जब आप स्क्रॉल करते हैं उस वक्त कुछ भी आपका ध्यान आकर्षित करे तो जरा रुकिए, सोचिए और तभी क्लिक करिए। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। कार्यक्रम में यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे ग्रीन अलर्ट के साथ। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। यस तो तुम हो अंजलि कुमार, मैं सीनियर ऑफिसर रंजन। शुरू करो इसका इंट्रोगेशन। और इंट्रोगेशन के दौरान कैमरा बंद मत करना। तुम्हारा अरेस्ट वारंट। तो कौन से टेररिस्ट ग्रुप से हो? टेररिस्ट ग्रुप? तुम्हारे पार्सल में जो ड्रग्स, फेक पासपोर्ट, वो कहाँ भेजे जा रहे थे? ये सब मेरा नहीं है सर। तुम्हारा आधार 4342 से एंड होता है। हाँ। इससे कई बैंक अकाउंट्स लिंक्ड हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है तुम पे। कोर्ट प्रोसेस के लिए बैंक अकाउंट लॉगिन करो और स्क्रीन शेयर करो। अब एफडी तोड़ो और सारा अमाउंट कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर करो। पैसे आ गए। अब बस थोड़ी देर में केस का स्टेटस समझ आ जाएगा। याद रखें, असली पुलिस ऑफिसर्स कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स द्वारा इंटरोगेशन नहीं करते हैं, ना ही आपके फाइनेंशियल डिटेल्स मांगते हैं। ऐसे कोई भी कॉल्स आए तो तुरंत डिस्कनेक्ट करें और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पे रिपोर्ट करें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और अब बात ग्रीन अलर्ट की, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं E0 FIR की। गृह मंत्रालय के अंतर्गत I4C के पायलट प्रोजेक्ट E0 FIR की बात कर रहे हैं, जो दिल्ली में लागू हो चुका है 1 नवंबर से। साइबर क्राइम पोर्टल पर या 1930 पर जो भी वित्तीय फ्रॉड की 1 लाख से अधिक की धोखाधड़ी की शिकायत की जाती है, वो E-क्राइम पुलिस स्टेशन में FIR में परिवर्तित हो रही है। पहले ये सीमा 10 लाख से ऊपर की थी, लेकिन इसे अब 1 लाख से ऊपर के फ्रॉड्स पर लागू किया गया है। शिकायत संबंधित साइबर पुलिस स्टेशनों पर भेजी जाएगी, जहां पर 3 दिन के भीतर ही शिकायतकर्ता को इसे नियमित FIR में बदलना होगा। दिल्ली में शुरू हुए इस पायलट प्रोजेक्ट से पीड़ितों को उनके गवाए धन की आसान वसूली संभव हो पाएगी। ये पायलट प्रोजेक्ट अभी दिल्ली में शुरू हुआ है, जिसके बाद इसकी सफलता को आंकते हुए इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। ऑनलाइन FIR की जांच पुलिस की विशेष यूनिट करेगी। 10 से 25 लाख साइबर थाना, 25 से 50 लाख क्राइम सेल और 50 लाख से अधिक के फ्रॉड को IFSO की यूनिट हैंडल करेगी। तो आज कार्यक्रम में हमने आपको बताया कुछ नए फ्रॉड्स के बारे में, कुछ नए माध्यमों के बारे में जिनके जरिए से भी फ्रॉड्स हो सकते हैं, क्योंकि हमें आपको सबको सावधान रहना बहुत जरूरी है।
क्योंकि साइबर अपराध के खिलाफ जागरूकता, जानकारी ही है सबसे बड़ा हथियार। आप हमारे साथ भी अवश्य जुड़ें, अपने अनुभव साझा करें। कुछ नए फ्रॉड्स आपके सामने आ रहे हैं तो वो भी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है cyberalert.ednews@gmail.com और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव से भी अवश्य जुड़ें, क्योंकि वहां हमारे सारे एपिसोड्स हैं जो आप देख सकते हैं। तो साइबर अलर्ट को देखिए और रहे सावधान, ताकि हम अपने देश को बना सकें साइबर सेफ। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।